जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं नए साल 1 जनवरी सन 2025 का दैनिक राशिफल लेकर। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आप लोगों को बजरंगबली परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नया वर्ष आपका अच्छा गुजरे, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको सुविचार से अवगत कराएंगे, कुछ प्रेरणादायक सुविचार बताएंगे जिससे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। फिर हम पंचांग की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद आपके फोकस के बारे में बात करेंगे, आपकी चिंताओं के बारे में बात करेंगे। फिर हम सीधा राशिफल की ओर बढ़ेंगे। राशिफल में आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके कैरियर के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको एक अच्छा सा उपाय देंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो पूरा देखना है। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, जय बजरंगबली लिखने से आप पर बजरंगबली की कृपा जरूर बरसेगी। तो ध्यान रहे, बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, 31 दिसंबर सन 2024 का आखिरी दिन होगा। 1 जनवरी से नए साल सन 2025 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल के आने को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह और जोश होता है। गुजरे साल की तरह कई लोग पुरानी कड़वी यादों को छोड़कर नए सपनों को पूरा करने का लक्ष्य बनाते हैं। इसी के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। इस बार नए साल पर आप भी अपनों को प्रेरणादायक शुभकामनाएं दें, उन्हें बधाई दें और सभी से प्रेम से वार्तालाप करें। इसी के साथ बंधुओं, नए साल में एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं। जीवन में आना जाना लगा रहता है, बीते कल से सीखें। नए साल का मुस्कुराकर स्वागत करें। तो बंधुओं, अपने जीवन को खुद ही बदलना होगा, दूसरों का इंतजार मत करो। यह एकदम सत्य बात है कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं ही लाना होगा। कोई दूसरा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं करेगा, ना ही आपके जीवन को बदलने के लिए कोई दूसरा आएगा। बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। अगर कोई मनुष्य उसको त्याग दे तो वह उसी समय संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अनुभव सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, परंतु इसकी बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। जीवन में सफल वही होता है जो निरंतर कोशिश और प्रयास करता रहता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो फिर आपसे गलती की गुंजाइश भी रहती है, तो आप गलतियां भी करेंगे। तो गलतियां भी वही करेगा जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ कर ही नहीं रहा है, उससे कोई गलती होगी ही नहीं। बंधुओं, अब बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। बंधुओं, आज 1 जनवरी सन 2025, दिन बुधवार है। आज द्वितीया तिथि है। नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है। आज सूर्य उदय होगा 7:13 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:35 पर। आज कोई सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं है। आज अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है। आज के दिन आपको किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। आज राहु काल का समय है 12:24 अपराह्न 1:42 अपराह्न। बात करते हैं आज के फोकस के बारे में कि आज आपका फोकस किन किन बातों पर रहेगा। बंधुओं, आज के दिन आप स्वयं का आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और अपने लक्ष्यों की तरफ आज आपका फोकस रहेगा। आप अपने व्यवसाय की तरफ ध्यान देंगे। अब बात करते हैं आज की चिंताओं के बारे में। आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र की चिंताएं सताएंगी। वहां पर किसी न किसी कर्मचारी के काम को छोड़कर जाने से आप बहुत डिस्टर्ब होंगे। कोई छुट्टी लेकर जाएगा तो काम का भार आपके ऊपर रहेगा, काम का प्रेशर आपके ऊपर बनेगा। काम की जिम्मेदारी को आज आपको ही संभालना होगा। इस बात का प्रेशर आपके दिमाग पर रह सकता है, यही आपकी आज की चिंता रहेगी। अब बात करते हैं राशिफल की। तो कुंभ राशि वालों के लिए 1 जनवरी का दिन अच्छा रहेगा। आप माहौल को गर्म करने और अपने जीवन में स्थिरता लाने की इच्छा महसूस करेंगे। करियर में तरक्की एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे आपके करियर में तरक्की होगी। हालांकि जब काम शांत माहौल में करते हैं तो निपुणता ही दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। आपकी एनर्जी बढ़ी रहेगी। आज के दिन परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। करियर के मामले में धीमे और स्थिर दौड़ में जीत हासिल करेंगे, इसलिए नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को लॉन्ग टर्म प्रभाव वाली संभावनाओं पर ध्यान
ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। कैरियर पहलू व्यक्तिगत पहलू से जुड़ता है। इस तरह से नए प्रोजेक्ट या डीलरशिप पदों पर अपने लिए खड़े होने का यह सही समय है। कुंभ राशि के जातकों को सन 2025 में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह नया साल अच्छा रहेगा। सन 2025 की साल अच्छी रहेगी। इसके अलावा शुभ फल प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी काफी आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से भी कुंभ राशि के जातकों को काफी लाभ होगा। तो बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से यह आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। शनि का गोचर मार्च के बाद आपकी राशि के दूसरे भाव पर होगा, इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन की संभावना है। संभावनाएं अधिक दिखाई पड़ रही हैं। राहु का गोचर आपकी राशि पर और देव गुरु बृहस्पति का गोचर राशि के पंचम भाव पर होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए यह स्थिति लाभदायक होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए व्यापार में नई योजनाएं कारगर साबित होंगी। व्यापार करने वालों को बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। परिवार रिश्तों की बात करें तो आपको राहु केतु के कुछ ऐसे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे कि आपको परिवार के मामलों में आपके सामने विषम परिस्थितियां आ सकती हैं। राहु केतु के चलते परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी देखी जा सकती है। राहु केतु का प्रभाव आपके दूसरे भाव से खत्म हो जाएगा, लेकिन वही दूसरी तरफ से दूसरे भाव पर शनि का गोचर होने से शनिदेव कुछ परेशानियां आपको दे सकते हैं। इसके चलते आपको अधिकतर समय आपको पारिवारिक संबंधों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरु ग्रह का गोचर पंचम स्थान में हो रहा है। उसके बाद संतान के लिए समय काफी अनुकूल हो जाएगा। संतान यदि विवाह के योग्य है तो उसका विवाह जरूर हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। मंगल के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में आपसी टकराव होता रहेगा, तो आपको गुस्से से बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। जितना हो सके आप अपने परिवार में जीवन साथी के साथ हंसमुख बनकर रहें और उनकी यदि कोई गलतियां हैं तो उनको नजरअंदाज करें। नजरअंदाज करते रहेंगे तो जीवन में भड़काव नहीं होगा और रिश्तों में दरार नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुक्र ग्रह आपको वैवाहिक जीवन में अनुकूल परिणाम दिलाने में आपके वैवाहिक जीवन में बाधा बनेंगे, बाधा का कार्य करेंगे। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता प्रदान करेंगे। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो बंधुओं, नए वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों में आपके लगन के स्वामी शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। पहले भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता, इससे आपके सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही राहु का गोचर भी आपकी राशि पर होगा, इसलिए आपको खान पान और अचानक से होने वाली बीमारियों से सावधान रहना है। यह वर्ष आपके लिए कुछ हद तक तो सही बीतेगा, साल के मुकाबले बेहतर होगा, लेकिन अभी भी चुनौतियों का दौर जारी रहेगा। दरअसल आप अभी भी साढ़े साथी के प्रभाव में रहेंगे। मार्च के अंत में शनि के राशि परिवर्तन करने से आपकी साढ़े साथी के चरणों में बदलाव होगा। इस साल आपकी मध्यम चरण की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और अंतिम चरण की साढ़े साथी शुरू होगी, जो बीते चरण के मुकाबले कुछ बेहतर होगा और आपको पूर्व में किए गए परिश्रम का लाभ दिलाएगा। लेकिन संघर्ष और परिश्रम का दौर अभी जारी रहेगा। इस साल राहु का गोचर आपकी राशि पर मई के महीने के अंत में होने जा रहा है। आपको रोग और मानसिक उलझन का सामना करना होगा। निर्णय बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि साल सन 2025 में 14 मई से गुरु का गोचर 18 अक्टूबर तक आपकी राशि के पंचम भाव में होगा, जो प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव को कुछ हद तक कम करके राहत दिलाएगा और प्रेम संबंध और संतान संबंधी मामलों में भी आपको खुशी प्रदान कराएगा। साथ ही बंधुओं, आप लोगों को एक सलाह और है कि आप लोगों को आर्थिक मामलों में जोखिम वाले फैसले लेने से इस वर्ष बचना चाहिए। अगर आप शेयर सट्टा में पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा डूबने के पूरे चांस हैं। आपको नुकसान का भय रहेगा। आपको इस साल पैतृक धन संपत्ति से संबंधित मामलों में भी तनाव मिल सकता है। कमाई के साथ आपका खर्च भी इस वर्ष बना रहेगा। आपका बीमारियों में भी धन खर्च होगा, इसलिए धन को बचाने की कोशिश करें। खर्च को रोक कर चलें तो स्थिति को संभाल पाएंगे, नहीं तो आपको किसी से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। आप लोगों के सिर पर राहु सवार रहेंगे तो आपको मानसिक उलझन का सामना करना होगा। राहु के प्रभाव से आप भ्रमित रहेंगे। आपके सामने भ्रम की स्थिति पैदा होगी। कभी एक पल आप सोचेंगे कि हमें इस कार्य को करना चाहिए और वही दूसरी पल में आपको लगेगा कि यह कार्य बेकार है, इसको छोड़ देना चाहिए। राहु आपके मन में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, तो इस
बात से भी आपको सावधान रहना है। बात करते हैं आज के उपाय की। तो बंधुओं, आपको बजरंगबली की शरण में जाना है, बजरंगबली की आराधना करनी है। आपको बजरंगबली की पूजा आराधना अच्छे से करनी है। यह पूरा साल मंगल को समर्पित है, तो आपके लिए बजरंगबली की आराधना बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके लिए यह सर्वोत्तम उपाय रहेगा। या तो आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाते रहा करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो हनुमान जी की कृपा से वहीं पर रुक जाएगी। आपको ना तो किसी ग्रह से परेशानी होगी और ना ही किसी भी प्रकार की बाधा आपको आपके मार्ग में आकर रोक सकती है। आप अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।